क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शायद रुक गई हो। हमारे एरोप्लेन्स का पाकिस्तान में घुस के मारना शायद रुक गया हो। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आना और मिसाइल्स आना भी शायद रुक गया हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद, ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस के रुक जाने के बाद, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम पे कोई है जो आपके और मेरे लिए कश्मीर में लड़ रहा है। पहलगाम अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे, जो आतंकवादी थे, कोई है जो उनको ढूंढ ढूंढ के ठोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेरी अपनी रेजिमेंट राष्ट्रीय राइफल्स। पहलगाम अटैक खत्म होने के बाद से राष्ट्रीय राइफल्स एक्टिवेट हुई। उनकी क्विक रिएक्शन टीम्स फटाफट से मौके पे पहुंची और आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया। आतंकवादी वहां से जंगलों में भागे। राष्ट्रीय राइफल्स की क्यूआरटीज, क्विक रिएक्शन टीम्स, उनके पीछे लग गए। आतंकवादी बहुत वेल ट्रेन्ड थे, पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग लेके आए थे। टीआरएफ, जो कि लश्कर ए तोयबा का ही दूसरा नाम है, उसके आतंकवादी थे। इनमें एक पाकिस्तानी कमांडो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव भी था। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स लगी रही उनके पीछे। तो जहां तीनों रेगुलर आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान में घुस के उनको मार रहे थे, जब भारत सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को अबोरोगेट कर रहा था, जब वीजास कैंसिल कर रहा था, जब पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, उस टाइम पे राष्ट्रीय राइफल्स शांत नहीं बैठी थी। राष्ट्रीय राइफल्स लगी हुई थी उन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारने में। फिर आई 13 तारीख और उस दिन हुआ ऑपरेशन कैलर। जी हाँ, राष्ट्रीय राइफल्स ने पहलगाम अटैक में मास्टरमाइंड रहे एक आतंकवादी मोहम्मद शाहिद कुत्ते ही होगा साला, मोहम्मद शाहिद कुत्ते और उसके 2 साथियों को मार गिराया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय राइफल्स ने या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी रातों की नींद, चैन और कितने स्ट्रेस माहौल में ये सब ऑपरेशंस सक्सेसफुली किए जाते हैं। हमें गुस्सा आया, हमने कह दिया हमें बदला चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स ने वो कैसे किया, उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम साथ में ये भी बात करेंगे कि ऑपरेशन कैलर का नाम ऑपरेशन कैलर क्यों हुआ, राष्ट्रीय राइफल्स में ऑपरेशंस के नाम कैसे चुने और रखे जाते हैं। आइए समझते हैं। 22 तारीख को पहलगाम में टीआरएफ के आतंकवादियों ने आए और हमारे 26 नागरिकों को, टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ये घटना हुई, वो एरिया राष्ट्रीय राइफल्स के कंट्रोल में नहीं था, वो एक टूरिस्ट स्पॉट था। और जैसे ही पता चला तो राष्ट्रीय राइफल्स की टीम और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज सभी एक्टिवेट हुए। राष्ट्रीय राइफल्स ने अपनी क्यूआरटी या क्विक रिएक्शन टीम्स को तुरंत एक्टिवेट कर दिया और उनके पीछे लगा दिया। क्विक रिएक्शन टीम्स मौके पे पहुंची, मौके पे जो लोग थे उनसे पूछा, जो बेसिक जानकारी मिली वो उठाई और आतंकवादियों का पीछा करने लग गए, उनको परस्यू करने लग गए। और यह चीज चलती रही। आतंकवादी जो कि वेल ट्रेन्ड थे, उन्होंने मौका देखा और जंगल के अंदर घुस गए। जंगल, घने जंगल, दोपहर को ऑलरेडी हो चुका था, शाम की तरफ आ रही थी और पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स की टीम्स सारी लगी रही, उनका पीछा करते रहे। आतंकवादी बहुत ट्रेंड थे, उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया और चुपचाप प्री सेलेक्टेड, क्योंकि वो सब रिहर्सल करके आए हुए थे, और वो सीधा पहुंचे अपने एक ओजीडब्ल्यू के पास। राष्ट्रीय राइफल्स जब उनकी एक क्विक रिएक्शन टीम्स ऑलरेडी काम कर रही थी, एक्टिवली परस्यू कर रही थी उन टेररिस्ट को जो वहां से घटना करके भागे थे, वहां बाकी जो टीम्स थी वो लगी हुई थी इंटेलिजेंस गैदरिंग में। राष्ट्रीय राइफल्स का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, बोथ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, दोनों नेटवर्क्स को खंगाला गया, दोनों को तैयार किया गया, सब कुछ एक्टिवेट किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज, एमआई, आईबी, रॉ, सारी एजेंसीज वहां काम करने लगी, डीआई सब काम करने लगे, सब एक्टिवेट हो गए।
एक एक खबर, एक एक मिनट की खबर चाहिए थी, और उस खबर पे एक्शन करने के लिए राष्ट्र राइफल्स की क्विक रिएक्शन टीम्स ऑलरेडी लगी हुई थी। इस टाइम पे मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बहुत अच्छा काम करता है, और ये भी वहां लगा हुआ था उन काम में। कंटिन्यूअस जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं वो मूव कर रही हैं, और उनको जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है वैसे वैसे वो अपना कोर्स करेक्ट करते जाते हैं और आतंकवादियों का पीछा करते हैं। एक सेकंड के लिए भी राष्ट्र राइफल्स रुकी नहीं, पीछा करते रहे। और उसके बाद एक खबर मिली कि ये आतंकवादी शोपियां के एरिया में। अगर आप लोगों ने मेरा एक पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि ऐसे ऑपरेशन करने के बाद आतंकवादियों के पास क्या ऑप्शंस थे, वो कहाँ कहाँ भाग सकते थे, जिसमें मैंने त्राल और साउथ कश्मीर की बाकी एरियाज की बात करी थी। वहीं पे है शोपियां। ये टेररिस्ट शोपियां में पहुंचे, उसके बाद हमारी फौज लगी हुई थी इनके पीछे। राष्ट्र राइफल्स ने वहां पे घेरा, खबर ली, और जैसे ही ये खबर कंफर्म हुई कि आतंकवादी कहाँ पे हैं, उनके रुकने का इंतजार था। जैसे हमें पता चला कि वो एक जगह जाके रुके हैं, पूरी राष्ट्र राइफल्स की टीम गई, और जो अब तक जंगल में एक तरह का ऑपरेशन कर रहे थे जिसको बोलते हैं सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस या सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस, सैडो या सैडम, वो ऑपरेशंस कर रहे थे। अभी इस ऑपरेशन के हालात चेंज हो जाते हैं कि जब वो टेररिस्ट गांव के अंदर आ जाते हैं और किसी घर में छुपते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है उसको कैसो कहा जाता है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस। राष्ट्र राइफल्स की टीम ऐसे में जब जाती हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि गांव मोहल्ले के किस एरिया में, किस पर्टिकुलर घर में या किस पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ हाउसेस के अंदर वो आतंकवादी छुपे हैं। उसकी पक्की खबर लेने के बाद, पक्का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद, राष्ट्र राइफल्स की टीम वहां जाती है और वहां पे कॉर्डन्स लगाती है। इनको क्लोज कॉर्डन्स कहते हैं। क्लोज कॉर्डन लगाए जाते हैं जिससे कि वो चूहे भागने की अगर कोशिश करें तो उनको वहीं चप्पल से मार गिराया जाए। यही काम किया राष्ट्र राइफल्स की टीम ने। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब राष्ट्र राइफल्स की टीम अपना कॉर्डन लगा लेती है तो फिर वहां से लाउड स्पीकर या किसी तरीके से बोला जाता है आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए। यही सारे काम किए इस टीम ने। ये टीम वहां गई, इसने जाके उस इलाके पे जहां वो घर था, जो कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट के एक गांव केलर में था, जिससे उसका नाम पड़ा ऑपरेशन केलर, वहां पे जाके अपना कॉर्डन लगाया। नाम की बात आई है तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। राष्ट्रीय राइफल्स में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में, जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेशंस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफाइड ऑपरेशन रक्षक के अंडर में आते हैं। और उसके बाद जो भी डे टू डे ऑपरेशंस वहां चल रहे होते हैं उनको उनके एरिया, नदी नाला, पहाड़ की चोटी, गांव मोहल्ला गली के किसी नाम से स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जैसे इस ऑपरेशन को ऑपरेशन केलर, उसके गांव केलर की वजह से नाम दिया गया। मैंने अपने टेन्योर के दौरान काफ़ी सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया। आपको नाम बताने के लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे एक गांव है सतरुन, तो हमने वहां पे जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम हुआ ऑप सतरुन। एक ऑपरेशन हमने किया पेटपुरा गांव में, जिसका नाम है ऑपरेशन पेटपुरा। ऐसे ही गांव अखाल में ऐसे ही एक जगह होती थी जिसका नाम है मस्जिद गली, वहां हमने ऑपरेशन किया जिसका नाम हुआ ऑपरेशन मस्जिद गली। ऐसे ही ऑपरेशन रमन नाला, ऑपरेशन मीरानार, ऑपरेशन वोखलवान, ऑपरेशन जॉर्डर, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस उनके गांव, नदी नाले या किसी आइडेंटिफाइबल चीज के नाम पे होता है। वैसे ही इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन केलर। ऑलराइट, ऑपरेशन केलर में कॉर्डन टीम पहुंची। कॉर्डन टीम ने अपने कॉर्डन स्टैब्लिश किए और वो अनाउंसमेंट करने वाले थे उससे पहले ही ये तीनों आतंकवादियों ने क्लोज रेंज से इफेक्टिव और एक्यूरेट फायर करना शुरू कर दिया राष्ट्र राइफल्स की टीम के ऊपर। राष्ट्र राइफल्स को क्या चाहिए था? बस वो मौका। और फिर राष्ट्र राइफल्स ने वो किया जो करने में वो सबसे माहिर है। फियर्स बैटल हुई, दोनों तरफ से भयंकर जबरदस्त फायरिंग हुई, और उसके बाद राष्ट्र राइफल्स ने वो कर दिखाया। तीनों कुत्ते, तीनों सुअर जमीन पर, और उनमें से एक आतंकी की खोपड़ी खोल के उसका जो
कचड़े वाला ब्रेन था वो नीचे सड़क पे पड़ा हुआ था कुत्तों के चाटने के लिए। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुए। ऑपरेशन कैलर में एक टेररिस्ट जो डायरेक्टली लिंक था और बाकी 2 टेररिस्ट जो कि लश्कर ए तोयबा से ही संबंध रखते थे उनको मार गिराया। लेकिन अभी भी मैनहंट जारी है। अभी भी 3 आतंकवादी जिनके स्केचेस भारत सरकार ने जारी किए, जिनके फोटोज और डिटेल्स आए, वो अभी तक जिंदा है और घूम रहे हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि राष्ट्र राइफल्स उनको छोड़ने नहीं वाली। मैं वहाँ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वीरता और दृढ़ता का मतलब क्या होता है और राष्ट्र राइफल्स का कमिटमेंट कैसा होता है। दोस्तों, बहुत जल्दी हम खबर सुनेंगे कि वो 3 आतंकवादी भी जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक्स को अंजाम दिया था वो भी कहीं पड़े हुए हैं राष्ट्र राइफल्स की गोली खाकर। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जब आज आप और मैं आराम से यहाँ बैठे हैं, कोई जवान है, कोई ऑफिसर है जो दिन में, रात में, गर्मी में, सर्दी में, जंगलों में, पहाड़ों में, बिल्टअप एरियाज में आपके और मेरे लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।